अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। जनूबी अफ्रीका और बोत्सवाना से कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन को मंजर आम पर आने के बाद दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। अमेरिका ने भी जनूबी अफ्रीका समेत 7 ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी। बहरीन ने भी जनूबी अफ्रीका समेत 6 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। बरतानिया का कहना है कि ये वायरस जनूबी अफ्रीका तक महदूद नहीं है बल्कि फैल चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना की नई किस्म को बाइस तशवीश करार दे दिया। नई किस्म को ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक नई किस्म में कोरोना वायरस ने बड़े पैमाने पर अपनी हियत और शक्ल तब्दील कर ली है और इस वायरस में रीइंफेक्शन का खतरा दीगर तमाम इकसाम से ज्यादा है। कोरोना की नई किस्म के केसेस सबसे पहले जनूबी अफ्रीका में रिपोर्ट हुए। जनूबी अफ्रीका में इस किस्म की तस्दीक के बाद से कोरोना की ये किस्म बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग और इसराइल में पाई गई है। साइंसदानों ने इस नई किस्म को हौलनाक वायरस करार दिया है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म में 50 तब्दीलियां देखी गई हैं, जबकि इससे पहले सबसे ज्यादा खतरनाक समझी जाने वाली किस्म डेल्टा में सिर्फ 2 तब्दीलियां पाई गई थीं। अफ्रीकी मुल्क बोत्सवाना में 4 मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि एक केस हांगकांग और एक जर्मनी में भी दरियाफ्त हुआ है। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से मुतालिक पाकिस्तान का अहम फैसला। पाकिस्तान ने हांगकांग समेत 6 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। NCOC का कहना है कि पाबंदियों वाले ममालिक में हांगकांग, जनूबी अफ्रीका, मोजाम्बिक, नमीबिया, लेसोथो और बोत्सवाना शामिल हैं। पाकिस्तान मुसाफिरों को हंगामी सूरत हाल में प्रोटोकॉल के तहत सफर की इजाजत होगी। NCOC के सरबरा असद उमर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि नई किस्म के बाद 12 बरस और उससे ज्यादा उम्र के तमाम शहरियों को वैक्सीन लगाना जरूरी हो गया है। अपोजिशन के इल्जामात की सियासत से निमटने के लिए हुकूमत ने नए सियासी हिकमत अमली तैयार कर ली। नई सियासी हिकमत अमली के तहत हुकूमत अपोजिशन को जवाब देने के लिए अवामी राबता मुहिम शुरू करेगी। मुहिम के सिलसिले में मुल्क भर से जलसे, जुलूस और बड़ी रैलियां मुनक्किद की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला। कप्तान ने पार्टी को सियासी मैदान में फ्रंट से लीड करने का फैसला कर लिया। PTI अपोजिशन की सियासी मुहिमजोई और इल्जामात की सियासत का जारहाना अंदाज में भरपूर जवाब देगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपोजिशन को सबक सिखाने के लिए खुद भी मैदान में उतरेंगे। अपोजिशन से निपटने के लिए हुकूमत ने नई सियासी हिकमत अमली तैयार कर ली। जारहाना सियासी हिकमत अमली के तहत हुकूमत अपोजिशन को जवाब देने के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेगी। बड़ी रैलियां और जलसे मुनक्किद किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने रैलियों और जलसों से मुतालिक अहम हिदायत जारी कर दी। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से मजीद तजावीज़ भी तलब कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का कहना है कि अपोजिशन को 3 नुकात पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुआशी मैदान में हासिल होने वाली हुकूमती कामयाबियों को उजागर किया जाएगा। सियासी मुहिमजोई में अपोजिशन के खिलाफ चार्जशीट हुकूमती तहरीक का दूसरा नुक्ता होगा। मुहिम के दौरान अपोजिशन की माजी और हालिया कारकर्दगी, वीडियो लीक्स और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को हदफ तनकीद बनाया जाएगा। जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज केसेस हतमी मराहिल में हो तो ये लोग केसेस को सबूताज करने की कोशिशें करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नून लीग पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, नून लीग के तमाम मनफी हथकंडों का मकसद ये है कि किसी तरह नवाज शरीफ की सजाएं माफ हो जाएं। राना शमीम नून लीग के ओहदेदार थे। नून लीग ने पार्टी ओहदेदारों को चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान बनाया। वतीरा बन गया है नून लीग के अंदर कि वो वीडियोस को, ऑडियोज को और पोस्ट को जाली क्रिएट करते हैं और उसको अदारों के ऊपर दबाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने रसीद देनी है कि वो प्रॉपर्टीज आपने कैसे खरीदी। आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप आए बाएं शाएं इधर उधर लगे हुए हैं। तो राना शमीम में एक कैरेक्टर है कि आप देखें कि वो नून लीग के ओहदेदार थे, उनको उठा के गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया गया। मेरे ख्याल में अदलिया को इसका भरपूर नोटिस देना चाहिए।
मुस्लिम लीग नून नायब सदर मरियम नवाज ने साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो रिकॉर्डिंग पर एक और ट्वीट दाग दिया। अपने पैगाम में लिखा, साकिब निसार का एक एक लफ्ज हकाइक और वाकयात से मुताबिकत रखता है। ये वाकयात वो सबूत हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता, ना ही छुप सकते हैं। दुनिया की कोई अदालत उनको झुटला नहीं सकती। हिसाब और जवाब तो देना पड़ेगा। मरियम नवाज के ट्वीट पर वजीर मुमलिकत बरा इत्तलात का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। फारूक हबीब ने अपने ट्वीट में लिखा, मरियम सफदर ने पहले कहा कि मेरी लंदन किया, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। मरियम नवाज ने बाद में कहा कि 4 फ्लैट्स की मालिक हूँ। सवाल उठा, फ्लैट्स कैसे खरीदे, रसीदें दिखाओ। जवाब में कतरी खत आ गया। कभी वीडियो आ गई, कभी हल्फनामा और कभी ऑडियो लीक, लेकिन रसीदें नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर समेत दीगर केसेस के तहरीरी हुक्मनामे जारी कर दिए। अदालत ने नस्ला टावर गिराने के लिए मजदूरों की तादाद दुगनी करने का हुक्म दे दिया और तिजोरी हाइट्स का मलबा उठाने के लिए 20 रोज की मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी लॉजर बेंच ने अहम मुकदमात की समाअत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे जारी कर दिए। नस्ला टावर केस में कमिश्नर कराची को 200 मजदूरों की जगह पर 400 मजदूर लगाने की हिदायत की गई। फैसले में कहा गया कि कमिश्नर कराची ने बताया 200 मजदूर नस्ला टावर गिराने पर लगाए गए, कमिश्नर कराची 400 मजदूरों को लगाएं। तहरीरी फैसले में कहा गया कि कमिश्नर कराची नस्ला टावर को गिराने की कार्रवाई 1 हफ्ते में यकीनी बनाए। नस्ला टावर को गिराने का अमल महफूज बनाया जाए। तिजोरी हाइट्स केस के तहरीरी फैसले में कहा कि वकील रजा रब्बानी के मुताबिक तिजोरी हाइट्स का स्ट्रक्चर गिरा दिया गया। उन्होंने मुकम्मल मलबा उठाने के लिए 20 दिन की मोहलत मांगी। अदालत ने तिजोरी हाइट्स बिल्डर को 20 दिन में मलबा उठाने की मोहलत दे दी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि कमिश्नर कराची तिजोरी हाइट्स से मलबा उठाने के अमल को यकीनी बनाए। आइंदा हुक्म तक तिजोरी हाइट्स अराजी कमिश्नर कराची की तहवील में रहेगी। दिफाई अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के केस के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि सेक्रेटरी दिफा ने बताया कि तमाम कंटोनमेंट अराजी स्ट्रेटेजिक लैंड है। स्ट्रेटेजिक लैंड सिर्फ दफाई मकासद के लिए मुख्तस है। सेक्रेटरी दफा 30 नवंबर को 1 बजे इस्लामाबाद में पेश हो। सेक्रेटरी दिफा से तहरीरी बयान भी मांग लिया गया। अलबारी टावर केस के तहरीरी फैसले में अदालत ने आइंदा हुक्म तक बिल्डर को जायदाद मुंतकली से रोकते हुए कहा कि सेक्रेटरी वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स अराजी का तमाम रिकॉर्ड पेश करें। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने नस्ला टावर मुतासरीन और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम बिल्डिंग बना कर देते हैं, 5 साल बाद इसको गिराने के अहकामात आ जाते हैं। किस इदारे से NOC लें, कौन इसकी तस्दीक करेगा? कोई ऐसा इदारा बनाया जाए कि बाद में कोई तंग ना करे। सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा कोई इदारा बना दे, ऐसे हालात में कोई काम नहीं करेगा। तफसीलात देखिए खावर हुसैन की रिपोर्ट में। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक इदारों पर बरस पड़े। मोहसिन शेखानी ने नस्ला टावर मुतासरीन और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इदारों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मोहसिन शेखानी का कहना था कि मेरा सवाल है कि क्या नस्ला टावर 1 दिन में बना? उस वक्त खामोशी क्यों इख्तियार की गई थी? अब तो ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हम कराची में मजीद तामीराती काम नहीं कर सकते। कराची के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप लोगों के साथ इस तरीके से करेंगे? हम अपना रिकॉर्ड, हम कोई दहशतगर्द थे? अगर बिजनेस कम्युनिटी नहीं होगी तो क्या होगा? हमारा लाया अमल नेक्स्ट यही है कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे हम काम आज कराची में बंद किया है। FPCCI के चेयरमैन नासिर हयात मग्गू और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इदरीस मेमन बोले, जब बनी गाला और दीगर प्रोजेक्ट रेगुलराइज हो सकते हैं तो नस्ला क्यों नहीं? पहले निज़ाम ठीक करें और निज़ाम ठीक करने के लिए जजा और सजा का कानून आएगा तो निज़ाम ठीक होगा। आप पूरे शहर को गिरा दें, ये कोई मसले का हल नहीं है। और जिन लोगों ने अप्रूवल दिए है और हर एक को पता है कोई चीज छुपी हुई नहीं है। पंजाब में रेगुलराइजेशन के लिए सारी चीजें अप्रूवल हो गई, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उन्हें रेगुलराइज कर दिया गया। हमारे लिए ऐसा क्यों है? फिर ये कराची शहर है, इसका जो निज़ाम है वो निज़ाम जो है वो 33, 35, 36, 37% जो है वो बल्दियात के पास है। मुतासरीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक सियासी रहनुमाओं का कहना था कि 67% टैक्स देने वाले कराची के साथ अरसा दराज से ज्यादतियां हो रही हैं। आप पैसे देकर खरीद रहे हैं, सरकार के रियासत के हुक्मनामे देकर, तो आपके साथ ये सुलूक किया जाएगा। इसलिए जरूरत है
कि हुकूमतें इसमें इंटरवीनर बने। कि चीफ जस्टिस साहब अगर आपको मसमार करना है तो उस वक्त के डीजी को मसमार करें ना। जिस डीजी ने, इस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी ने, जिसने बिल्डर को इजाजत दी, मसमार करना है तो उन तमाम डायरेक्टर्स को मसमार करें जिन्होंने माल लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुज़िश्ता रोज नस्ला टावर मुजाहिरीन पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। खबर हुसैन, GTV न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से डेफरमेंट पर 1 बरस तक तेल खरीदारी के मुआहदे की मंजूरी दे दी। मुआहदे की रोज से पाकिस्तान माना $10 करोड़ का उधार तेल खरीदेगा, जिस पर कीमत के अलावा 3.80% मार्जिन भी देना होगा। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से डिफर्ड पेमेंट पर तेल खरीदारी मुआहदे की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से उधार पर तेल खरीदारी मुआहदे की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी। सर्कुलेशन समरी इकनॉमिक डिवीजन की जानिब से वफाकी काबीना को भिजवाई गई थी। मुआहदे के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान को माहाना $10 करोड़ का उधार तेल देगा। पाकिस्तान को फ्यूल की अदायगी के साथ 3.80% मार्जिन भी देना होगा। मुआहदा इब्तदाई तौर पर 1 बरस के लिए किया गया है, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। वजारत खजाना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और FBR ने पाक सऊदी मुआहदे के ड्राफ्ट पर इत्तेफाक किया। डिफर्ड पेमेंट पर 1 बरस तक फ्यूल देने का वादा सऊदी वली-ए-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब के दौरान किया था। दीगर खबरों में आपको बताएं, शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने मिलिट्री पोस्ट पर हमला करके 2 जवानों को शहीद कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में मिलिट्री पोस्ट पर हमला किया। हमले के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं। फायरिंग के तबादले में टांग के रिहायशी 22 बरस के लांस नायक आरिफ और चित्राल के रिहायशी 27 बरस के लांस नायक रहमान भी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। चांडका मेडिकल कॉलेज की तालिबा नौशीन काजमी की पुरअसरार खुदकुशी केस में मुतवफ़िया के वालिद ने अदालती तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। जामिया बेनज़ीर इंतजामिया ने गर्ल्स हॉस्टल पर ओहदे से हटाने की नई खातून को भी तैनात कर दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने वाक़ई की अदालती तहकीकात के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। नौशीन काज़मी की पुरअसरार मौत का मामला नौशीन के वालिद हिदायतुल्लाह शाह और चचा ने दादू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नौशीन की रूममेट को शामिल तफ्तीश और अदालती इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया। कॉलेज इंतजामिया ने भी जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। वो असल जो वहाँ चदरा लड़की है, हर जगह से उसकी शिकायतें हो रही हैं, उसको तशरीफ में लिया जाए और जो है चीफ जस्टिस साहब इकबाल करो जस्टिस सिंध के मशहूर दादू के जो है उसकी सरबराही में कमेटी मुकर जाए, जो वहाँ आए, इंक्वायरी करें, इनको पता किया जाए कि कत्ल किसने किया है, ताकि हमें इंसाफ मिले, असल कातिल सजा मिल जाए। नौशीन के वालिद का कहना था कि उनकी बेटी 1 साल से पर्दा लगाकर रह रही थी। हम ख्याल तुलबा में रहने का मुतालबा भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने इब्तिदाई रिपोर्ट से अदम इत्मीनान का इजहार भी किया। वालिद और चचा का कहना था कमरे से मिलने वाले खत को हम नहीं मानते। नम्रता कुमारी केस भी हल नहीं हुआ। इस केस के हल होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उधर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने गर्ल्स हॉस्टल की प्रोवेस्ट को ओहदे से हटाकर बेनज़ीर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की लेक्चरार फरीदा राजा को तैनात कर दिया। सिंध प्रोफेसर एंड लेक्चरार एसोसिएशन की जानिब से नौशीन काज़मी केस में एहतजाज भी किया गया। साथी रिपोर्टर यूसुफ शेख के साथ आज़ाद बलोच, GTV न्यूज़, दादू। और अब आपको बताएं, कराची में ट्रैफिक इंसानी जान के लिए हाई रिस्क बन गया। ट्रैफिक हादसात में ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू इदारों के अदाद-ओ-शुमार में तजाद सामने आ गया। शहर के 19 मकामात पर ट्रैफिक हादसात में सबसे ज्यादा अमवात हुई। कोई भी इदारा ट्रैफिक हादसात रोकने के लिए इकदामात नहीं उठा रहा। तफसीलात देखिए ज़ुहैब जियाजा की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में आए रोज शहरी ट्रैफिक हादसात में कीमती जानों और आज़ा से हाथ धो बैठते हैं। रेस्क्यू इदारों और ट्रैफिक पुलिस के हादसात के बारे में आदत-ओ-शुमार में तजाद है। रेस्क्यू इदारों के मुताबिक रवा बस अगस्त तक 754 अफराद जाँ बहक और 6362 जख्मी हुए। 2020 में ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक शहरियों की तादाद 679 थी।
पुलिस डेटा के मुताबिक कराची में 2018 में 458 अफराद हलाक और 132 जख्मी हुए थे और सिंध भर में 558 अफराद हलाक हुए थे। मेडिकल लीगल ऑफिसर के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में 6 बरसों की निस्बत रवां बरस हादसात में नुमाया इजाफा हुआ है। शहर के 19 मुकामात पर ट्रैफिक हादसात में ज्यादा अमवात हुई। जुहैब जिएजा, GTV न्यूज, कराची। जाफिया डिजास्टर सेल ने कराची में ट्रैफिक हादसात के नतीजे में जाँ भाग होने वालों के लिए शमें रोशन कर दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे वसीम हैदर से। वसीम, बताएगा शमें रोशन करने के मौके पर क्या जाँ भाग होने वालों के लवाहिकीन भी वहाँ पे मौजूद हैं? क्या मुतालिबात हैं उनके? जी बिल्कुल, JDC की जानिब से नुमाइश चौरंगी पर जो है वो जाँ भाग होने वाले जो ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसात में नौजवान जाँ भाग हुए हैं उनके लावाकीन भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जबकि सियासी और मजहबी शख्सियात भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले, शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों की बड़ी तादाद, ख़वातीन की बड़ी तादाद, नौजवानों की बड़ी तादाद और वो लावाकीन जिनके जवान जो हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में कराची की सड़कों की जो है वो मैं मौत के घाट उतार दिए गए हैं, उनके लावाकीन यहाँ पर मौजूद है। उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए और उनसे इंसाफ की तलब के लिए जो है JDC की जानिब से शमाएं रोशन की गई हैं और यहाँ पर दिए जलाए गए हैं और हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उन जिम्मेदारों को जो है वो गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए जिसने जो है कराची के नौजवानों को कराची की सड़कों पर खून में नहला दिया है। जी वसीम हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और लाहौर के मौसम के हवाले से आपको बताएं, लाहौर की फिजा स्मोक के बायस मुसलसल आलूदा हो रही है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 रिकॉर्ड किया गया। वासा मुलाजमीन ने हिफाजती इकदाम के तौर पर साइकिल्स पर दफातर जाना शुरू कर दिया। वहीद गुज्जर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर की फिजा हर गुजरते रोज के साथ आलूदा होने लगी। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 रिकॉर्ड किया गया। घरों से बाहर निकलने वाले अवाम सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। ये जो सोशल तौर पे साइकिल को अच्छा नहीं समझा जाता था, ये समझा जाता था कि शायद ये गरीब आदमी की सवारी है, तो ये हम सब के लिए मुफीद है और हम सबको इसे अपनाना चाहिए। वासा मुलाजमीन ने स्मोक से बचाव के लिए नया तरीका ढूंढ लिया। MD वासा का कहना है कि साइकिल पर दफ्तर आने से सेहत भी अच्छी रहती है। जैसे दीगर इदारे अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं स्मोक के खात्मे के लिए, इस तरह से वासा ने भी अपना हिस्सा इसमें डाला है कि लोगों की हिचकिचाहट ख़त्म करनी है। साइकिल चलाने से धुएं का अखराज कम से कम वासा की गाड़ियों से ना हो। तभी माहिरीन ने शहरियों को घरों से गैर जरूरी तौर पर ना निकलने और निकलने की सूरत में मास्क और ऐनक के इस्तेमाल की हिदायत की है। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज, लाहौर। खेलों के मैदान से आपको बताएं, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे रोज इख्तिताम पर 330 रन के हदफ के ताक़ुब में बगैर किसी नुकसान के 145 रन बना लिए हैं। आबिद अली 93 जबकि अब्दुल्ला शफीक 52 रन बनाकर नॉट आउट हैं। पाकिस्तान की तरफ से हसन अली ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। चेयरमैन PCB रमीज राजा के साथ PSL फ्रेंचाइजर्स मालिकान का इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन PCB रमीज राजा इजलास शुरू होते ही फ्रेंचाइज पर आग बगोला हो गए। वजह क्या बनी, तफसीलात जानते हैं लाहौर से सबा पाशा की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन PCB आग बगूला। इजलास के शुरू होते ही रमीज राजा का फ्रेंचाइजीज मालिकान से मुकालमा। कहा कि PSL हमारा घर है, आप लोग कैसे घुस बैठिए हो, आप लोगों ने अपनी जागीर समझी हुई है, आप लोगों ने हमारे घर में घुसकर खिड़की दरवाजे सब तोड़ डाले। रमीज राजा के सख्त जुमलों के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर भी गुस्से में आ गए। रमीज राजा को भरपूर जवाब दिया। कहा, रमीज राजा साहब, PSL हमारी वजह से है, हम इन्वेस्टर हैं, हमारी वजह से PSL के 6 एडिशन हो चुके हैं, हम इसमें पैसे लगाते हैं। रमीज राजा ने कहा कि नदीम उमर साहब, आप लोग हमारे क्रिकेट विजन के साथ नहीं चलते, आप अपने लड़के खिलाते हैं, आप तो सरफराज के ही पीछे पड़े हुए हैं। नदीम उमर का रमीज राजा को जवाब, आप ये मुझे कैसे कह सकते हैं, मैंने आप लोगों को 40 साल में 106 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स दिए हैं और 16 इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए हैं, आप कहते हैं हम घुस बैठिए हैं, जबकि PSL हमारा ही घर है। फ्रेंचाइजीज के सैलरी कैप के बारे में तफसीली समझाने पर रमीज राजा $9.5 लाख सैलरी कैप पर
पर राजी हो गए। इजलास में रमीज राजा ने PSL के हेड ऑफ प्लेयर एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट इमरान अहमद खान की भी क्लास ले ली। गुस्से में सवाल किया कि इमरान मैक्सवेल PSL में क्यों नहीं आता। इमरान अहमद खान ने जवाब दिया कि सर, मैक्सवेल समेत मुतअद्दिद क्रिकेटर्स को बुलाया लेकिन वो आना ही नहीं चाहते। सबा पाशा, GTV न्यूज, लाहौर। और आलमी मुकाबले में बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। मोहम्मद वसीम कोलंबियन बॉक्सर को शिकस्त देकर दूसरी बार चैंपियन बन गए। दुबई में WBC चैंपियनशिप की फाइट थी। रिंग में पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम के हाथों कोलंबियन बॉक्सर की पिटाई थी। सिल्वर टाइटल के लिए कोलंबियन बॉक्सर को मोहम्मद वसीम ने जेर कर दिया। आज मेरी बहुत टफ फाइट थी। कोलंबियन फाइटर जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 3 पे था, उसको मैंने बीट किया पाकिस्तान के लिए ये कट्स देके, और इंशाल्लाह आगे भी हम पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। फ्लाइट वेट कैटेगरी में पाकिस्तान का नाम दुनिया में एक बार फिर रोशन कर दिया। मोहम्मद वसीम और कोलंबियन बॉक्सर के दरमियान 12 राउंड्स खेले गए। दूसरी बार फ्लाईवेट वर्ल्ड का टाइटल हासिल करने के बाद मोहम्मद वसीम ने जीत का जश्न भी रिंग में मनाया। मिट्टी की खुशबू और सकाफत के रंग लिए पाकिस्तान के हर गोशे में मटका हर दौर में पानी भरने और रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन लाहौर में एक ऐसा मटका भी है जो सुर बिखेरता है। तफसीलात देखिए नसरीन भट्ट की इस रिपोर्ट में। पंजाबी लोक दास्तान के किरदार सोनी ने चनाब पार करने के लिए घड़ा दरिया में उतार दिया था, लेकिन लाहौर के गुलाम सरवर गुज़िश्ता 30 बरसों से मटके से राग और रागनियों के जरिए हजारों दिलों में उतर चुके हैं। कोई उस्ताद नहीं मिलेगा, मैं अपने हिसाब नाल ही लै दे गया हूँ। हर लय बजा देता हूँ, हर गाने के साथ बजा देता हूँ। जो सुरीला घड़ा होता है वो ले आते हैं। बाहर के लोग आते हैं, वो गोरखे बाहर के, तो वो सुनते हैं, घड़ा सुनते हैं, पंजाबी सुनते हैं। अंदरून लाहौर में माजी की रवायात को जिंदा रखने के लिए हुकूमती कोशिशें भी जारी हैं। वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी ने अब यहाँ पे एक जो खड़े साहस को बिठाया है, वो बाकायदा यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे मतलब आने वाले सियाहों को अपनी सकाफत से रोशनास करवाते हैं। लाहौर दिल्ली दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो दूर से ही मटके की आवाज सियाहों की तवज्जो अपनी जानिब खींच लेती है। सोहनी और उसके घड़े की रवायात तो हमें किस्से कहानियों ही में दिखाई देती हैं, लेकिन गली सूरजन सिंह में वॉल सिटी अथॉरिटी ने घड़े से बिखरते इन सुरों की रवायात को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की है। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ नसरीन भट्ट, GTV न्यूज, लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज, जी पाकिस्तान के लिए।